पावन कथा को धुंधकारी सुन रहा है। प्रथम दिवस में पहली गांठ फटी, द्वितीय दिवस में दूसरी। वह 7 गांठों में के नीचे एक छोटा सा छिद्र था, वो बांस की गांठ फटने लगी। प्रथम दिवस में पहली, द्वितीय दिवस में दूसरी, तृतीय दिवस में तीसरी, चतुर्थी दिवस में चौथी, पंचम दिवस में पांचवी, छठवें दिवस में छठवीं, सप्तम दिवस में सातवीं, और जब सप्तम दिवस आया तो सारा बांस फट गया। एक दिव्य पुरुष प्रागट हुआ भगवान के धाम से। भगवान के पार्षद विमान लेके आए, बैठारने लगे। गौकर्ण महाराज ने कहा, इसने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, पाप ही पाप किया है, और इसके लिए ये भगवान के धाम के युग कैसे हो सकता है। अगर ले जाना है तो बहुत सारे जो भक्त हैं वो भी तो काम कार्य अपना अनेक प्रकार का काज छोड़ के आते हैं भगवत कथा सुनने। क्या ये भी भगवान के धाम को नहीं जाएंगे? इनको भी ले जाइए। जब इतना कहा, भगवान के पार्षद कहते हैं, कथा सुनने तो सभी आते हैं, पर कथा सुनने वालों में बड़ा ही अलग अलग का प्रभाव है। बोले कथा सुनने वाले एक नहीं आते, अनेक आते हैं। धुंधकारी का कहा कि इसे मत ले जाओ, पहले सबको ले जाओ। इसने जीवन में बहुत पाप किया है, इसे भगवान के धाम को ये नहीं है जाने के युग, इसे नहीं ले जा सकते। जब इतना कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा सुनने तो सभी आते हैं, पर सुनने का भाव अलग है, और एक श्रोता एक नहीं होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। तब भगवान के पार्षदों ने बतलाया कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। पहले एक श्रोता होता है जो सिर्फ कथा को सुनने आता है। एक श्रोता होता है बोले दूसरा, जो जैसे माताएं आती हैं, अब सखी सहेलियां तो मेला में और भगवान की कथा में ही और रामलीला में और राम जीलई में मिलती हैं, मिलती कि नहीं मिलती हैं। वहीं सास बहू की चुगली कर लेती हैं, बाकी का फिर समय है नहीं। पर यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी हैं, वो तो कहीं और चलती हैं ऐसी। तो क्या बोले, एक सरौते जैसी जिनकी जवान चलती है, एक दूसरे प्रकार के सरौता, और तीसरे प्रकार के सोता जो सिर्फ सोने के लिए आते हैं। सोच लेते हैं कि घर में मेहमान ज्यादा हैं, बढ़िया जाओ आराम से सो। बोले तीसरे प्रकार के सोता आते हैं। भगवान के पार्षदों ने बतलाया कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रोता जो कथा सुनने आते हैं, दूसरे श्रोता और तीसरे सोता। वो कलयुग में एक और आने लगे हैं। बोले कैसे? बोले जाएंगे सज धज के। कहाँ जाएंगे? भगवान की कथा सुनने। कि श्री कृष्ण गोविंद गाते चलो, अच्छे अच्छे जूते चप्पल चुराते चलो। जाएंगे कथा सुनने और देखा कि अच्छे से हैं और जूते डले या किसी की चप्पल अच्छी सी डली तो टूटी सी फेंक गए और महाराज अच्छी सी पहन के चले गए। बोले कुछ ऐसे आते हैं। पर यहाँ के तो श्रोता सभी बहुत अच्छे हैं, बैठे हैं, भले ताली ना बजाएं लेकिन बैठे हैं, जयकार ना लगाएं पर कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो कही थी आवाज भी नहीं निकली। मुझे लगता है ये सामने वाले जो दादाजी बैठे, इनके मुख में मोहड़े में एक ही दांत ना है, हवा निकल जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। फिर भी आवाज नहीं है। इतना जितना ये माइक की आवाज आ रही है ना, इतने आप सब मिलके बोलोगे तो हनुमान जी की दरबार में पता चल जाएगा, हनुमान जी के कानों में भी आवाज पहुंच जाएगी कि मेरे यहाँ कथा हो रही है। तब अंत समय
धुंधकारी को भगवान के पार्षद ले गए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि अगर इनके लिए भगवान के मोक्ष को पाना चाहते हैं तो दोबारा फिर कथा करिए। गौकर्ण महाराज ने फिर पुनः दोबारा कथा की, और जब भगवान के पार्षद दूसरी बार आए तो दिव्य विमान में गौकर्ण महाराज सहित सारे भक्तों को बिठा के भगवान के धाम को गमन हुए। ऐसी प्रभु की पावन कथा सूत जी महाराज ने कहा, ये वो कथा है कि जो इससे प्रेत भी तिर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद गाते रहो, राधे राम का नाम रटते रहो। अगर कभी भी काम कर रहे हो, चलते रहो, बैठे रहो, सोते रहो, पर राम का नाम का रटन लगा रहे, भगवान के नाम का जाप करते रहो कि मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोपाल। भगवान का कहा कि नाम का उच्चारण करते रहो। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचिए कि हम बैठे हैं, फ्री मत बैठो, काम करते रहो, भगवान का भजन भी करते रहो। ये प्रभु की वो अलौकिक कथा है। तब अनेक प्रकार से सुंदर कथा को सुनाया। पावन अलौकिक कथा कहने लगे कि ये भगवत कथा की व्याख्या, वही भगवत कथा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जिस भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पतवार बन के पार लगाया, पांडवों का आगे जब कहा वंश कहाँ से चला, बोले महाराज दीपक हुए, महाराज दीपक के पुत्र महाराज शांतनु हुए। और महाराज शांतनु के 2 विवाह हुए थे। गंगा के यहाँ से जो 9 वसुओं को श्राप लगी, 9 वसुओं को जो श्राप लगी थी, माता ने अपने जल में प्रवाहित किया। एक वसु पे महाराज शांतनु ने अपना वचन तोड़ दिया। वही एक वसु को लेके धनुधारी विद्याएं सिखा के 16 वर्ष की उम्र में तब पुनः आत्मदेव जी शांतनु महाराज को उनका पुत्र उन्हें सौंप जाती हैं और पुनः चली जाती हैं। शांतनु महाराज की दूसरी पत्नी का नाम है चंद्रिका, जिनके द्वारा 2 पुत्र का जन्म हुआ, चित्रांगद विचित्रवीर। काशी नरेश अम्बा और अम्बालिका की 2 बेटी थी, जिनका विवाह चित्रांगद और विचित्रवीर से हुआ। एक अकाल मृत्यु मारा गया, एक को यक्षों ने मार दिया। आज आगे चल के राज्य में जब कोई नहीं रहा तो वेदव्यास जी की कृपा से 2 पुत्र प्राप्त हुए। 2 पुत्र प्राप्त हुए, एक अंधा और दूसरा पीड़ित है, रोगी है, जिसकी कोई पता नहीं है कि यह कब चला जाए धराधाम से। एक महाराज धृतराष्ट्र हुए, दूसरे पांडु। दासी पुत्र वेदव्यास जी के तप से महाराज विदुर हुए, जिन्हें राजनीतिक का बहुत अपार ज्ञान था। राज्य चलने लगा। वही महाराज धृतराष्ट्र के 99 पुत्र हुए, एक बेटी जो जयद्रथ को बिहाई। ये कौरवों का वंश वहां से प्रारंभ हुआ। महाराज पांडु 2 पत्नी माधुरी और सबसे बड़ी माता का नाम था कुंती। दुर्वासा ऋषि की सेवा की और दुर्वासा ऋषि ने बहुत सुंदर जब उन्होंने की तो प्रसन्न होकर उन्होंने मंत्र दिए और कहा कि जब तुम मंत्रों का आह्वान करोगी तब तुम्हारे लिए पुत्र प्राप्त होंगे। और सूर्य भगवान के मंत्र का आह्वान कुमारी में किया तो अंगराज कर्ण हुए, जो राधा ने पाले। महाराज अधिरथ के पुत्र वही कर्ण हुए और दुर्वासा ऋषि की कृपा से और वही मंत्रों का जब आह्वान किया तो ऐसे अर्जुन, भीम, धर्मराज, नकुल, सहदेव और
सहदेव माता माधुरी के पुत्र हैं। ऐसे उनके 5 पुत्र हैं, पर महाराज पांडु मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक बार पत्नी के पास अपने कामनाओं को लेके जब गए तो पत्नी को स्पर्श करते ही वो प्राणों को त्याग दिए। और जो कौरव प्रतिदिन मारने का षड्यंत्र रचाते हैं, प्रतिदिन मारने का षड्यंत्र रचाते हैं, पर कहा है कि बाल ना बांका होगा उसका जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है, फिर भी बाल बांका नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कन्हैया उनके रक्षक हैं पांडवों के। हस्तिनापुर से निकाल दिया, कर्म भूमि का निर्माण किया, सुंदर सी नगरी मायावी जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ, और विदेशी लोगों ने जिसका नाम रख दिया है दिल्ली। वो पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ। एक बार राजसूय यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ हुआ तो